वेलकम एवरीवन। आपका आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लेनेट पर वेलकम है। आज हम वॉइस का टॉपिक देखने वाले हैं कि वॉइस होता क्या है और इसको कैसे चेंज करते हैं। ये सारी प्रॉब्लम आज आपकी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये जानना है कि वॉइस होता क्या है। वॉइस क्या होता है? वॉइस जो हमारी वे ऑफ टॉकिंग होती है उसे हम वॉइस बोलते हैं, ये आपको पता है। वॉइस दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और में सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, आपको पता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड जो पैसिव वॉइस होता है इसमें सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। एंड जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है पैसिव में तो उसके पहले बाई के साथ उसको हम फॉलोइंग विथ बाई हम उसे लिखते हैं। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज होती है, ये भी याद रखिएगा। और एक ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती है। यहाँ जो मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा है ना, ये हमेशा क्या रहेगी, बी की फॉर्म रहेगी। ठीक है, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज रहती है। अभी आपको देखिएगा, आप बने रहिए, आप देखेंगे कि बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा अगर अभी तक कोई भी कंफ्यूजन आपको आ रही थी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव क्या वॉइस क्या है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है तो उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, जिसमें सेंटेंस की बात की जाती है। मतलब कि जैसे कि मैं बोलूँ कि राम इज़ अ, जैसे कि देखिए मैंने सेंटेंस यहाँ लिखा है, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो इसमें अगर आई को हम रिमूव कर दें तो क्या सेंटेंस का कोई सेंस रह जाता है? आई एम राइटिंग अ लेटर, नहीं, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, कोई सेंटेंस का सेंस ही नहीं निकल रहा है। इसलिए जो एक्टिव होता है इसमें जो मेन और एक्टिव रहने वाला जो मेन ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होता है। एंड सेकेंड है हमारा पैसिव वॉइस। अब क्वेश्चन ये है कि पैसिव वॉइस क्या होता है। तो पैसिव वॉइस जो होता है ये जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव ना हो बल्कि ऑब्जेक्ट एक्टिव हो तो उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस कहते हैं। इसमें हम क्या, हमारा सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है पैसिव वॉइस में, इसमें ऑब्जेक्ट पैसिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। देखिए, इसमें हमने सेंटेंस लिखा है, यहाँ था आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसमें आई एक्टिव था ना, आई मेन काम कर रहा था। और इसमें देखिए आ लेटर आ गया है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है। तो यहाँ a letter is being written by me। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये being वर्ब की थर्ड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो चलिए अभी आपको आगे समझ में आएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एंड पेन एंड कॉपी लेकर बैठिएगा, जिससे जो भी चीज़ें आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो या आप पढ़ रहे हो तो उसको नोट डाउन करते चलिएगा। आपकी सारी कन्फ्यूजन्स इसी क्लास में क्लियर होने वाले हैं। देखिए, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाई मी, मतलब कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है ना। और यहाँ था कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो इसमें लेटर की बात हो गई, लेटर लिखा जा रहा है ना। और यहाँ हम बाई मी नहीं लिखेंगे तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आ लेटर नहीं लिखेंगे तो सेंस हमारा कंप्लीट सेंटेंस का नहीं होगा। जैसे इसमें हम आई का यूज़ नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो यही होता है डिफरेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, जिसमें एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव होता है एंड पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है। अब मैंने आपको जब बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज आती है, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, उसका बी का फॉर्म भी आप देख लीजिए, क्योंकि आपको इसे सारे टेंसेस में यूज़ करना है। बी का जो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होता है बी इज एम आर होता है। एंड पास्ट फॉर्म इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है ये वॉज और वर होता है। बीन की थर्ड फॉर्म जो है वो बीन है एंड बी की फोर्थ फॉर्म बींग है। आई थिंक इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आप और इजी वे में चाहेंगे तो और इजी वे में बताइएगा, मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। चलिए, कुछ
कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस देख लेते हैं, जिसे हम एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या क्या चेंज होता है। इसमें चेंजेस तो बहुत सारे हैं, हम अभी सारे आपको बताएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होइएगा, बस पेशेंस के साथ आप बैठ के देखते चलिएगा। देखिए, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं ना, तो जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं एक्टिव वॉइस में, वो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव के प्लेस पर यूज़ होते हैं। एंड जब सब्जेक्ट में यूज़ होते हैं तो कैसे यूज़ होंगे, हमें ये देखना है। देखिए, अगर हमारा जो सब्जेक्ट के प्लेस पर आई है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर उससे हमें ले जाना है, तो वो मी हो जाएगा। एंड वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, एंड शी का हिम, शी का ही का हिम, शी का हर, दे का देम, एंड इट का इट, एंड हु का हुम। एंड ये भी याद रखिएगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में चेंज होना है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखिए ना, मी का आई, अस का वी, यू का यू, हिम का ही। तो ये तो आप समझ गए, ठीक है ना। अभी सेंटेंस में आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और देखिए, ये देखिए चेंज क्या होता है। ये मैंने एक्टिव का लिखा है और ये पैसिव का लिखा है। हमारा जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जब हम इसको पैसिव में लिखते हैं तो हम इसे ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिख देते हैं, प्लस यहाँ बी की फॉर्म तो मैंने लिखी ही नहीं है, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसे आप, आई थिंक आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ गया होगा। और देखिए, यहाँ मैंने लिखा नहीं है भाई, मैंने इसलिए अभी नहीं लिखा है कि मैं आगे अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट बनता है, देन बी की फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड जो भी यहाँ फॉर्म वर्ब होगा उसको हम थर्ड फॉर्म में ऑलवेज पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एंड प्लस हमारा जो सब्जेक्ट होता है, इसको जब हम लिखते हैं ना, ये बाई के साथ में यूज़ होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रूल्स देखते हैं कैसे हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। रूल ऑफ चेंज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फर्स्ट क्या है रूल, देखिए, एक्टिव वॉइस को पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये आपको पता चल गया है, मैंने बता दिया है आपको। एंड सेकेंड है, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव, एक्चुअली इसका सेंस ये है कि हमारा जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। एंड थर्ड है, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की जो फॉर्म हो, पैसिव वॉइस में वर्ब बी का वही फॉर्म यूज़ करते हैं। समझ रहे हैं कि हमने अभी आपको बताया कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए जो भी मेन फॉर्म होगी हमारी एक्टिव वॉइस में, उसी फॉर्म में हम बी का यूज़ करते हैं। अभी आपको करके दिखाते हैं, पेशेंस के साथ बने रहिए, आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। उसी फॉर्म को हम यूज़ करते हैं, जो भी बी का मेन वर्ब का फॉर्म होगा उसी में हम बी का फॉर्म यूज़ करते हैं। एंड फोर है, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। एंड फिफ्थ है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बाय का यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस में जब भी सब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं, जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर उसको ले जाते हैं तो बाई के साथ यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एंड रूल 6 है, एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस को पैसिव में, यहाँ को होगा बाय मिस्टेक, ये हो गया है से। एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने के लिए एक्टिव वॉइस के वर्ब को ट्रांजिटिव होना चाहिए। समझ रहे हैं, ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव तो आपको पता होगा। अगर ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव नहीं पता है तो उसकी भी वीडियो अपलोड है, आप जाके देख लीजिएगा। एक्चुअली मैं बता देती हूँ आपको ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो हमारा, जिसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट अपने साथ में उसको रिक्वायर होती है ऑब्जेक्ट की, जैसे कि मैं लिखूँ आई राइट ए लेटर या आई रोट अ लेटर, तो इसके बाद क्या है, आई ड्राइव अ कार। तो ये क्या है, इसके बाद जो ड्राइव के बाद जो कार आया एंड राइट के बाद जो लेटर आया, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल 7 है,
जब एक्टिव वॉइस में वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस दो तरह से बनती है, ठीक है ना। कभी कभी हमारा जैसे कि मैं लिखूं ही गिफ्टेड मी आ वॉच, तो गिफ्टेड मी जो हो गया हमारा वो क्या है, गिफ्टेड तो वर्ब हो गया एंड मी आ वॉच, तो मी एंड वॉच दोनों दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो दो तरह से उनको हम बना सकते हैं उनका पैसिव वॉइस। ये भी आप देखेंगे अभी, पहले आप रूल देख लीजिए सबसे पहले। एंड एट्थ है, एट टेंस में पैसिव वॉइस बनते हैं, सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे जो 8 हैं पैसिव वॉइस, उनके टेंस हैं उनके तो पैसिव बनते हैं, लेकिन जितने भी हमारे तीनों टेंस में प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसका हमारा पैसिव नहीं बनता है, प्लस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका भी पैसिव कभी भी नहीं बनता है, ठीक है ना। मॉडर्न ये भी याद रखें, मॉडर्न जो हमारी इंग्लिश है इसमें बनने लगा है, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका भी मैं रूल समझा दूंगी, लेकिन 99% है कि वो आते नहीं हैं और ना ही पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, कभी बस उस सेंस में पूछा जा सकता है कि आपको घुमा रहा हो, लेकिन 12 तक तो ये नहीं पूछा जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन 9 देखते हैं, रूल 9 देखते हैं। हु के अलावा सभी क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में सेम क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देते हैं। वेरी सिंपल है ना, कि हम जब भी इंट्रोगेटिव को चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो इसमें हु को छोड़ के एक्सेप्ट हु जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड एक्टिव वॉइस में होता है उसी को हम पैसिव वॉइस में लिख देते हैं। एंड रूल 10 है, हु से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में हु के प्लेस पर बाई होम लिखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, इसको भी दो तरह से, जो हमारे हु वाले भी सेंटेंस होते हैं ना ये भी हमारे दो तरह से बनते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हु से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में तो हु के प्लेस पर हम बाई होम लिखते हैं, या हम पहले बाई बाद में लगाते हैं। ये भी दो तरह से बनते हैं, जब ये सेंटेंस आएंगे तो मैं उसमें अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए आगे का हम देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ एस और ई एस एंड ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। तो देखिए इज एम आर ये कहाँ से आया, मैंने अभी आपको बताया था कि बी प्लस ऑलवेज इसमें पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये यही बी का फॉर्म है, ठीक है ना, जिसको हमने बी के प्लेस पर यूज़ किया है इज एम आर को, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है शी राइट्स अ लेटर। आपको पता है कि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है एक्टिव होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। अ लेटर इज रिटन बाई, यहाँ देखिए शी है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्लेस पर, इसको जब हम ऑब्जेक्टिव प्लेस पर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, रिटन बाई हर। किसी को भी तरह की अगर दिक्कत आ रही होगी तो आप बताएंगे कमेंट करके, हम उसे आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर टीचर्स आपको पढ़ा रहा है तो आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर होने चाहिए। एंड क्योंकि सामने आप नहीं होते हो ना, हम वीडियोस बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं, इसलिए सामने से क्वेश्चंस आते हैं तो हम तुरंत ही उस डाउट को क्लियर कर देते हैं। तो आप कमेंट करेंगे, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, दूसरी वीडियो से रिलेटेड लेकर आएंगे और आपको चीज़ों को समझा देंगे अच्छे से। सेकेंड क्वेश्चन है शी डज नॉट राइट अ लेटर। देखिए इसमें मैंने सभी तरह के लिए हैं कि आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाए, नेगेटिव को भी मैंने लिया है। सी डज नॉट राइट अ लेटर,
इसमें जब हम चेंज करेंगे तो लेटर इज़, अब भी याद रखिएगा जब कभी भी नॉट अगर आ जाता है तो नॉट हमारा क्या होता है, हमेशा वर्ब से पहले होता है। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आ गया ये। लेकिन कभी कभी दो वर्ब होंगे, तो चलिए उनके भी हम हेल्पिंग वर्ब जब आएंगे हमारे डबल वाले तो मैं आपको समझाऊंगी वहाँ। तो अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाई हर, वेरी के लिए इजी है। एंड क्वेश्चन हम एक्टिव वाइज डू डस का देखते हैं कि जब हमारे जो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं उनको हम कैसे चेंज करेंगे। इस उनको हम चेंज करने के लिए क्या होता है, एक्टिव सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो जब हम इनको चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव इन्हें हमें जब करना है तब हम क्या करेंगे, इसमें इसका हम कर देंगे। देखिए ये हमने आपको निगेटिव का बताया था क्योंकि यहाँ ऊपर हो गया था। अब इंट्रोगेटिव का जब हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले होता है ये आपको पता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब हम इन्हें पैसिव में चेंज करते हैं तो इज एम आर फर्स्ट लिखेंगे जैसे सेम इसमें है, इज एम आर प्लस, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क होगा, ये बाय मिस्टेक हो गया है। तो इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ बी की फॉर्म तो ये पहले ही आ गई है तो हमें यहाँ नहीं लिखना है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सेंटेंस देख लेते हैं, डज शी राइट अ लेटर। इसमें जब हम चेंज करेंगे तो वेरी सिंपल है, आपने रूल देख लिया है, इज अ लेटर रिटन बाई हर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम देखते हैं। अब इसमें एक्टिव वॉइस को आपको स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। और देखिए मैंने आपको बताया था जिस फॉर्म में वर्ब की मेन फॉर्म एक्टिव में होती है उसी फॉर्म में हम बी का फॉर्म रखते हैं। तो यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है इसीलिए हमने यहाँ बी की आईएनजी फॉर्म कर दी है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जब हम इसे चेंज करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे, सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल एक, दीज गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर हम सॉन्ग को क्या करेंगे, सॉन्ग हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अ सॉन्ग, यहाँ देखिए हमने आपको ये रूल भी बताया था कि जैसे हमारा सब्जेक्ट जो होता है रिपोर्टिंग पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। इसमें हमने सॉन्ग, हमारा सॉन्ग के अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ आर था क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए, प्लूरल हमारा वर्ब भी था, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल आएगा। सॉन्ग इज बीइंग संग बाई दीज गर्ल्स। यहाँ दीज को देखिए बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ दोस्त कर देते हैं, तो दोस्त नहीं करना है, ये हमारा नरेशन में रूल लगता है, यहाँ हमारा दीज ही रहेगा। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम निगेटिव वाले सेंटेंस देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एंड प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जब हम इसे चेंज करेंगे, अब इसको हम सेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम एग्जाम्पल है, आई एम नॉट वॉशिंग माई क्लॉथ्स। तो आई एम फर्स्ट वाले में मैंने सेंटेंस हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेम मैंने सेंटेंस इसलिए लिखे थे क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए और थोड़ा बहुत अवेयर हो गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस को चेंज कर दिया है। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, माई क्लॉथ्स। अब देखिए यहाँ पर आर आया है क्योंकि यहाँ पर क्लॉथ्स है, माई क्लॉथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाई मी। आई यहाँ था, हम जब इसको ऑब्जेक्टिव प्लेस पर ले जाएंगे तो इसलिए मैंने फर्स्ट में ही मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि हम सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे तो हमारा दोनों पर्सन जो है केस जो है पर्सन्स का वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बाई मी हो जाएगा। एंड हम हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। एक्टिव इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
पैसिव वॉइस जब इसको हम चेंज करते हैं तो ये क्या होता है, एग्जाम आर प्लस ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रहेगा प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये बीइंग का फॉर्म जो यूज़ कर रहे हैं, बहुत से बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए रूल आप सबसे पहले 2-3 बार आप देख लीजिएगा या उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आप जब उसको पढ़ेंगे ना 1-2 बार तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। या तो आप नहीं लिखना चाहते हैं, अभी जब आप देख रहे हैं रेंडमली पढ़ रहे हैं, तो आप उसे क्या करिएगा, आप उसे 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जब हम इसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एम आई वॉशिंग माई क्लॉथ्स, तो यहाँ पर अब अगेन हमारा ये आ जाएगा आगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा यहाँ वर्ब भी होगा। आर माई स्मॉल में होगा, बाई मिस्टेक ये हो गया है, सॉरी। आर माई क्लॉथ्स वॉश्ड बाई मी। क्लियर? तो वेरी इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है कि एक्टिव पैसिव को लेकर आप जो बच्चे बहुत पैनिक होते हैं, तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको एक बार समझ में चीज़ें आ जाए तो बहुत ही क्लियर हो जाती हैं। अब देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब तक तो इतना आप समझ ही गए होंगे। ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसका जब हम एक्टिव करेंगे, एक्टिव में एग्जांपल देखिए, दे हैव डन देयर वर्क। जब इसे हम चेंज करेंगे तो देयर पहले आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देयर रहेगा, क्योंकि देयर इसलिए रहेगा, यहाँ पर देयर देम होता तब चेंज होता, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर यहाँ पर देम होता तब यहाँ पर दे हो जाता, लेकिन ये पजेसिव केस है, इसलिए ये एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। बस ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव केस चेंज होता है प्रोनाउन का, पजेसिव केस चेंज नहीं होता है। तो देयर वर्क हैज़ बीन डन बाई देम, यहाँ देम दे है तो यहाँ पर देम हो जाएगा। पैसिव देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसलिए क्या हो जाएगा, अब हम जब इसको चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, दे हैव नॉट डन देयर वर्क। इसे हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो देयर वर्क हैज़ नॉट बीन डन बाई देम। वेरी इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपको चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी। इसीलिए सेंटेंस को मैंने रिपीट किया है कि एवरी फॉर्म में, सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव में, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, कि आपको चीज़ें क्लियर समझ में आती रहे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है इंट्रोगेटिव का, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ हैव को जब हम यूज़ करेंगे तो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बीन क्यों आएगा ये आपको पता है, बीन इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए हम बी का भी थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में होती है उसी फॉर्म में हम बी का फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ थर्ड है इसलिए हम बी को भी थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, हैव दे डन देयर वर्क। इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज़ देयर वर्क बीन डन बाई देम। क्लियर, समझ में आ गया? वेरी सिंपल है, बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा। और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है कोई भी, चारों जो हमें हमारे तीनों में प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने रूल में पहले ही लिखवा दिया है, उनका चेंज नहीं होता है, तो वो ध्यान रखिएगा। अब हम पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होता है। एक्टिव में ही सॉ अ लायन, आ लॉयन हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, और लॉयन वॉज सीन बाई हिम। ठीक है, यहाँ हमारा सॉ सेकेंड फॉर्म में था, यहाँ थर्ड फॉर्म में होगा, और पास्ट का फॉर्म बी का ये सेकेंड फॉर्म में हमारा मेन वर्ब है, तो सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे बी का, इसलिए यहाँ वॉज आ जाएगा।
एंड हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना हमारा, उसमें हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज़ करते हैं, अदरवाइज सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, इसलिए कि इसमें डिड आ गया होता है और डिड जो है डू का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही डिड नॉट सी अ लॉयन, अ लॉयन वॉज नॉट सीन बाई हिम। सिंपल है ना, क्योंकि यहाँ पर लॉयन के अकॉर्डिंग वॉज आया एंड प्लस नॉट, और सी हमारा यहाँ फर्स्ट फॉर्म था तो यहाँ थर्ड फॉर्म में आएगा बाई हिम, ही का हिम हो जाता है। इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है। हम देख लेते हैं सेंटेंस को, डिड ही शी अ लॉयन, तो अ लॉयन हमारा क्या हो जाएगा, अब सब्जेक्ट बन जाएगा वॉज अ लॉयन सीन बाई हिम। क्लियर, वेरी इजी है। आगे देखते हैं हम पास्ट कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बॉय वर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाई द बॉयज। इंटू हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं अब, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की सेकंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल है द बॉयज वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, जब हम चेंज करेंगे क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाई द बॉयज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं अब जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सिंपल है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं है बच्चों एंड फ्रेंड्स जो भी देख रहे हैं, क्योंकि हमें बस समझना होता है, एक बार हमें चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगी ना, फिर कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं होता है। वर द बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट, अगेन ये हो जाएगा वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई द बॉयज़। वेरी क्लियर है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है कि कोई भी कन्फ्यूज़न है, बस ईजिली आपको समझना होता है। पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल देखते हैं हम, पास्ट का जो एक्टिव में होगा हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जब हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं, कविता हैड लॉक द डोर, कविता ने डोर लॉक कर दिया है। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो द डोर हैड बीन लॉक्ड बाई कविता। वेरी इजी है ना, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और देखिए यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि अगर हैड कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो एज इट इज़ रहेगा, बस हमें जो बी का फॉर्म है वो जिस फॉर्म में हमारा मेन वर्ब होता है उसमें लेकर आना होता है, और वर्ब तो हमारा थर्ड फॉर्म में हो जाता है। नेगेटिव देखते हैं, सब्जेक्ट हैड नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। कविता एग्जाम्पल देखते हैं, कविता हैड नॉट लॉक्ड द डोर हैड नॉट बीन लॉक्ड बाई कविता। ये हमारा पैसिव हो गया, इसमें कोई भी अब कन्फ्यूज़न तो आपको समझ में नहीं आ रही होगी। हम इंट्रोगेटिव देखते हैं, हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैड ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका है, हैड कविता लॉक द डोर
पैसिव जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हैड द डोर बीन लॉक्ड बाई कविता। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कविता हैड लॉक द डोर बिफोर शी वेंट आउट। तो इसमें हम आपको अगर आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हमारा पहला जो वर्क हमारा पहले हुआ है उसको हम लिख देंगे द डोर हैड बीन लॉक्ड बाई कविता बिफोर शी वेंट आउट। ठीक है, इसमें इस तरह का एक सेंटेंस आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि डबल हमारे आ गए क्लॉज वाले, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाइए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, वेरी इजी। हमारा जो है जो मेन है हमारा टेंस, उसको उसके अकॉर्डिंग पहले वाले को आप चेंज कर दोगे और सेकंड वाला एज इट इज़ आप रख दोगे। चलिए हम पास्ट परफेक्ट हमारा हो गया। अब आपको पता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। हम फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अंडरस्टूड। आई शैल प्ले फुटबॉल एग्जाम्पल है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो फुटबॉल विल बी प्लेड बाई मी। निगेटिव देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, आई शैल नॉट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल विल नॉट बी प्लेड बाई मी। वेरी इजी है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं है। एंड इंटरोगेटिव देखते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होता है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव में तो क्या हो जाएगा, विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, शैल आई प्ले फुटबॉल, विल फुटबॉल बी प्लेड बाई मी। नेक्स्ट हमारा आता है सेंटेंस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आपको मैंने पहले ही रूल में ही बता दिया है, समझा दिया था कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है उसका भी हमारा पैसिव नहीं बनता है। हम फ्यूचर परफेक्ट देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट है एक्टिव में, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम पैसिव में दिस प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम। एंड इन इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में इसका हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। इसे जब हम चेंज करेंगे तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। पैसिव उसका होगा दिस प्रोजेक्ट विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम। एंड लास्ट इंट्रोगेटिव देखते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट पैसिव का है ये, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क होगा। एक्टिव में शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो इसे जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा विल माई वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाई मी। आगे आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका भी कोई चेंज नहीं होता है पैसिव में। तो हमारा अब सिंपल सेंटेंसेस में जो हमारे जितने भी टेंस होते हैं 8, उनका हमने कंप्लीट कर दिया है। एंड नेक्स्ट वीडियोस में आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का लेकर आऊँगी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और दूसरा वीडियो भी आप देखिएगा, आपके लिए आई थिंक ये हेल्पफुल होगा। और जहाँ भी आपको थोड़ा सा सजेशन लगता है कि मैं जो मेरी टीचिंग है वो आपके लिए थोड़ा सा सही नहीं है, मैं इसको और अच्छा कर सकती हूँ, या कुछ कमियाँ रह गई हो, तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट करिएगा।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इंटरोगेटिव पैसिव वॉइस का होगा, जो क्वेश्चन वर्सेस सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टडी हार्ड एंड वर्क हार्ड। थैंक यू एवरीवन।